इसी ने हमें धोखा दिया है। कहा निकिता आर्यन को? या अल्लाह तौबा, इंसान इस हद तक गिर सकता है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। अरे तुझे तो मैं अपनी बेटी समझती थी। इतना बड़ा विश्वासघात तो शायद ही कोई किसी के साथ करता होगा। अरे जी तो करता है कि तुम्हें। नहीं नीलिमा, जिस इंसान की आत्मा मर चुकी हो उसे थप्पड़ मार के क्या फायदा? तुमने दोस्ती जैसे पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है निकिता। तुम जैसा गिरा हुआ इंसान तो शायद ही और कोई होगा। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। और देखो, जो हमारे साथ किया है आइंदा किसी और के साथ मत करना, वरना इंसान का इंसान के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। तुम क्या समझा था तुम्हें और तुम क्या निकली? छी! मुझे तुमसे ज्यादा अपने आप पर शर्म आ रही है। जा रही हूं। एंड बाय द वे, मैंने तुम्हें अपना दोस्त कभी नहीं समझा था, समझे? वो अब पानी लाना भूल गए। आइए मेरे साथ। बैठिए। मैं आपकी हालत समझता हूं। सब कुछ इतना जल्दी और अचानक जो हो गया, और हम तो अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि हमारी ये प्यारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। और ये जो नया रिश्ता बना है,
क्योंकि हर रिश्ते को बनने में थोड़ा वक्त देना चाहिए। मैं भी इसे थोड़ा वक्त देना चाहता हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक हमारे रिश्ते को वक्त देने की बात है, हम आपसे पूरी तरह सहमत हैं, लेकिन हमें आप पर पूरा भरोसा है। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर सो सकते हैं। कल के लिए मुझे माफ कर दीजिए। जब से मैं आपकी जिंदगी में आई हूं, आपकी जिंदगी में सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां हैं। कभी मेरे भाई की वजह से आपको तकलीफ पहुंचती है तो कभी मेरी सहेली की वजह से। ये क्या कह रही हो तुम नीलिमा? मानते हैं कि आजकल हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें तुम्हारी क्या गलती है? उल्टा जब भी हमारे साथ कुछ बुरा हुआ तो तुमने हमेशा इस परिवार का साथ दिया है। तुम इस घर की हमारी सच्ची साथी हो। अरे नहीं नहीं बहू, जाओ नहीं। वैसे तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जमींदार पदम सिंह ने किसी के आगे हाथ फैलाया हो, लेकिन वक्त है, जो करवाता है सो करना पड़ता है। तो वे राजा, ऐसा है कि 20 लाख रुपए की जरूरत है हमको। फौरन, अभी। ऐसे का देख रहे हो? नंदिनी की शादी करके तुम क्या समझते हो कि तुम अपन जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हो? कानून रीति रिवाज का ख्याल है कि नहीं तुमको? जिसको रिश्तों का मोल ही नहीं मालूम है, उसके मुंह से रीत रिवाजों की बातें शोभा नहीं देती। जैसे तुमको बहुत रीति रिवाज का मोल पता है, इसीलिए खाली हाथ भेज दिया अपन नंदिनी को, बिना सगुन, बिना दहेज, बिना नेक के। अरे कोई गरीब से गरीब भाई भी ऐसा नहीं करता होगा जैसा तुमने किया है। क्या सोचते होंगे उसके घर वाले? क्या सोचते होंगे उसके हमरे बारे में कि वो जमींदार पदम सिंह की बेटी है? अरे इसीलिए मांग रहे हैं तुमसे रुपया। हमने आपसे कितनी बार कहा है, हमरे और नंदिनी की जिंदगी में मत पड़िए। हमें अपनी बहन के लिए क्या कब करना है हम अच्छी तरह जानते हैं। आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे आप? देखा देखा नीलिमा बहू, अरे लड़की को ऐसे ससुराल नहीं भेजा जाता है खाली हाथ। समाज में रहना है तो उसके रीति रिवाज के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। हमें सचमुच नंदिनी को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए था। दीदी, आरती। अरे अरे, जीती रहो, सदा सुहागिन रहो। जीती रहो, जीती, बस बस बस।
कॉफी लीजिए। क्या बात है? क्या हुआ? वो आप इतनी सुंदर लग रही हैं कि आपसे नजर नहीं हट रही। वैसे इस साड़ी में आप बहुत अच्छी लग रही हैं। ऐसे ही चलते? कहाँ जाना है? सोच रहा था कि आपको एक फिल्म दिखा दूं, थोड़ा चेंज हो जाएगा। अच्छा, तो मेरी सपनों की फिल्म को इंटरवल में रोककर ये लोग फिल्म देखने जा रहे हैं। मैं भी देखती हूँ कैसे जाते हैं ये लोग फिल्म देखने। कब जाना है? अभी चलते हैं? हम यही पहन के चले। नंदिनी! जी दीदी। नंदिनी जरा सुनो तो। हम अभी आते हैं। बहुत दर्द हो रहा है दीदी। बहुत दर्द हो रहा है नंदिनी। ओहो, ये लगता है मेरी जान ही लेगा ये दर्द भाई। अरे नंदिनी यहाँ नहीं बे, यहाँ जोर से बहुत दर्द हो रहा है। दीदी, आपकी तबीयत खराब है तो दवा ला दो। अरे दवा खा ली है मैंने, कोई आराम नहीं आया। लेकिन जब से नंदिनी दबा रही है ना, बड़ा अच्छा लग रहा है। नंदिनी यहाँ देखो, यहाँ। दीदी, वो मैं सोच रहा था कि नंदिनी को मंदिर ले जाऊं। मंदिर? नहीं, आज का मुहूर्त ही ठीक नहीं है। नंदिनी, दीदी, अगर आपका सर दर्द थोड़ा ठीक हो गया तो मैं नंदिनी को फिल्म दिखा लाऊं? अब नहीं, हम दीदी को इस हालत में छोड़ के नहीं जाएंगे। ऐसा करते हैं, हम फिर किसी और दिन चलेंगे। इतनी प्यारी बहू है हमारी। देखो तुम लोग ना मेरे पीछे अपना प्रोग्राम खराब मत करो। नहीं दीदी, आप लेट जाइए, हम आपका सिर दबा देते हैं। नहीं, मैं तो बस इतना ही कहना चाहती थी कि नई गृहस्थी है तुम्हारी, जो भी पैसे खर्च करो हाथ तंग करके करो। क्या है ना कि इस समय जो पैसे बचत हो जाए वो मुसीबत के टाइम में काम आते हैं नंदिनी। वैसे भी आजकल तो जो भी नई फिल्म आती है ना, 2-3 हफ्ते के बाद टीवी में आ ही जाती है। अब देखो ना, परिवार में एक सदस्य भी तो बढ़ गया है ना, खर्चे भी उसी हिसाब से होते हैं। मैं अंदर जाके आराम कर लेती हूँ। जब खाना बने ना तो मुझे बुला लेना, मुझे पता है अकेले तुमसे खाया नहीं जाएगा। चलो। अरे दीदी, अरे अच्छा, कमरे में छोड़ने आ रही हूँ, आ जाओ। प्लीज मेरी दवाइयाँ ले आना। अगली बार सर दर्द होगा तो पता नहीं नंदिनी इतना दबा भी पाएगी कि नहीं। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। हम जानते हैं तुम क्या कहना चाहती हो नीलिमा। हमने सोच लिया है, आज हम दोनों नंदिनी को बिना बताए उसके पग फेरों के लिए उसके ससुराल पहुंचाएंगे। और फिर उसे वहां से लेकर आएंगे और आने के बाद उसकी विदाई बहुत धूमधाम से करेंगे।
अरे हमारी बहन है नंदिनी, उसकी विदाई के लिए जो सपना हमने देखा है हम वो पूरा करेंगे, जिसे देखकर हम अपने दिन की शुरुआत करते आए हैं। तुमको क्या लगता है उससे मिलने के लिए हमारा दिल नहीं करता होगा? क्या हम नहीं चाहते कि हम जाकर देखें कि वो ससुराल में कैसी है? जानती हो नीलिमा, हम भी बहुत बेचैन हैं नंदिनी के चेहरे पर वो चमक देखने के लिए जो हमें देखकर उसके चेहरे पर आ जाएगी। बस 2 और दे दो, इससे ज्यादा आज मुझसे नहीं खाया जाएगा। तबीयत खराब है ना, एक्सरसाइज भी नहीं कर पाई, लेकिन मुंह की एक्सरसाइज मैं बकायदा करती हूँ। तुम भी बैठो ना, मेरे साथ ही खाओ। नंदिनी, पराठे तो बहुत अच्छे बने हैं नंदिनी, लेकिन अगर थोड़े करारे होते ना तो और मजा आ जाता। क्या है ना नंदिनी, ये जो पराठा है ना, इसमें तुम जब अगली बार आलू भरोगी ना तो जरा ज्यादा लेना। देखो ना, इसमें कहीं आलू है कहीं नहीं है। जब बेलने लगो आलू ठीक से हर तरफ फैल जाए, उससे खाने में बड़ा स्वाद लगता है। हाँ ठीक है दीदी, हम आगे से ध्यान रखेंगे। नहीं, आप बैठिए, हम देखते हैं। नमस्ते। मुबारक हो कादम्बरी जी। अरे कादम्बरी, तुम्हारी बहू तो चांद का टुकड़ा है। सुना है बहुत ऊंचे घर की है। अरे और क्या, नंदिनी बड़े रईस घर की बेटी है। और नंदिनी के भैया, अरे उनका बिजनेस तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। 40-50 गाड़ियां तो घर के बाहर ऐसे ही खड़ी रहती है। और तो और नौकर की गिनती में ही नहीं आते। भाई राजा की गिनती तो शहर के बड़े रईसों में से होती है। और घर तो ऐसा जैसे सोने का महल हो। अब कादम्बरी वो कादम्बरी कहाँ रही? बड़े घर की बहू जो लेके आई है, दहेज में क्या क्या लेके आई है? कितनी साड़ियां लाई है, सबके सब तो सिल्क की होंगी ना। और फिर सोना और चांदी भी बहुत मिला होगा। नहीं नहीं, वो नंदिनी, तुम ऐसा करो, अंदर जाके ना सबके लिए चाय पानी ले आओ। जाओ जाओ। वैसे कादम्बरी, कुछ मिला भी है या नहीं? अरे इतने बड़े घर की बेटी है, क्या खाली हाथ आई है क्या? अरे क्यों कादम्बरी को शर्मिंदा कर रही हो? अरे भाई राजा ने सोचा होगा कि गरीब घर में बेटी दे रही है तो कुछ भी देने की क्या जरूरत है। अरे ये बड़े लोग औकात देकर ही किसी को कुछ देते हैं। अरे नंदिनी तो भाई राजा की सगी बहन है ना, वो जो भी देते तो अपनी बहन को ही तो देते। अरे काहे की बहन, ये बड़े लोग तो पैसे से ही रिश्तेदारी रखते हैं। इनको अपने भाई बहनों से ज्यादा पैसे से प्यार होता है। अगर भाई राजा को पैसा प्यारा नहीं होता तो क्या वो अपनी बहन को बिना दहेज के भेजते क्या, और वो भी इकलौती बहन?